हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल सिविलियंस विद केटी मीना में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकेड। तो ऑटोकेड में हम वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वही हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो 100% इनके चांसेज हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस सब तैयार हो जाओ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोकेड के। यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो किसके क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर? ऑटोकेड के हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सब स्टार्ट हो जाओ, सब रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द कंप्यूटर एडेड डिजाइन केड हार्डवेयर डजेंट इंक्लूड। तो यहाँ पर इसने बोला है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें, जो ऑटोकेड होता है उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन केड हार्डवेयर डजेंट इंक्लूड। तो हार्डवेयर क्या क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो आपकी कंप्यूटर है उसकी डिस्प्ले होगी, कंप्यूटर हो गया आपका। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर के अंदर, जिसको हम छू सकते हैं, मतलब जिनको टच कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर के अंदर आ गए। और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ गया? जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया प्रोग्राम हो गए, एमएस वर्ड हो गया, और भी बहुत सारे हैं, एमएक्स प्लेयर हो गए। एमएक्स प्लेयर ये तो एक फ़ोन का हो गया, बट ये सब क्या आते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या हो गया यहाँ पर हमारा? डजंट हार्डवेयर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो वो भी आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या होता है कि इसका कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि केड हैज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है। केड मतलब ऑटोकेड, ये इसमें क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट आर ग्राफिक डिस्प्ले, टर्मिनल्स, कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। हार्डवेयर के अंदर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इंक्लूड ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स को जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम क्या आ गए? सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी था वो क्या था? करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमसे पूछा है कि यूजिंग द रिलेवेंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एड 3 इंच लाइन दैट इज 45 डिग्री फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन क्रिएटेड अबव द ड्राफ्टर वुड बी। किस प्रकार से हम इसको क्रिएट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम जो हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसमें ऑटोकैड हम सॉफ्टवेयर होता है उसको खोलते हैं, ऑटोकैड को, ठीक है। तो उसमें हम सर्वप्रथम टाइप करते हैं @ उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर जो 3 इंच दिया हुआ है, 3 लिखेंगे, उसके बाद में एंगल का साइन लगाएंगे, उसके बाद में 45 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद में हमारा जो ये 3 इंच 45 डिग्री का जो पॉइंट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो बेसिकली अभी मार्केट में लेटेस्ट वर्जन है इस ऑप्शन के अनुसार 2021, मतलब 2020, 2021। ये कब आया था? ये 2020 के अंदर आया था, 2020 के अंदर आया था मार्च में, ठीक है। तो मार्च में आया था ये, 2020 के अंदर, मार्च के अंदर आया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज WCS स्टैंड फॉर। एक UCS होता है और एक WCS होता है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा अभी, ठीक है। तो जो WCS होता है वो क्या होता है? तो WCS होता है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके 99% आपके चांसेज हैं कि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे रेलवे की परीक्षा हुई थी उनमें पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपके चांसेज हैं कि ये आपके JEN वाली एग्जाम में 100% पूछे जाए, ठीक है। तो इसके बाद में एक टर्म मैंने बोली थी UCS, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और WCS का क्या होता है? वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस बार डू नॉट कंटेन। जो स्टेटस बार होती है उसके अंदर क्या नहीं होता? तो स्टेटस बार के अंदर
स्नैप भी होता है, पोलर भी होता है, ग्रिड भी होता है, पर क्या नहीं होता, इरेस नहीं होता, इरेस नहीं होता। हमारी स्टेटस बार होती है उसमें इरेस का कोई ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैड आर देयर। तो कैड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये यहाँ पर पूछा है। तो कैड बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो कैड कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के, वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है कुछ थ्योरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है, 5 टाइप के हैं। फर्स्ट है 2D कैड, जिससे हम फ्लैट ड्राइंग टू प्रोडक्ट करते हैं। इसके बाद में सेकंड है 2.5D कैड, ठीक है, इससे प्रिज्मेटिक मॉडल बनाते हैं। इसके बाद में 3D कैड, जिसको 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पर 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, इसका काम करते हैं। ये क्या काम आता है, स्केल्टिंग लाइक इनर स्ट्रक्चर, तो उसमें काम आता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक है सॉलिड मॉडलिंग, इसको सॉलिड जियोमेट्री बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के आपके यहाँ पर ऑटोकैड हो गए, ठीक है। तो गाइस आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या प्रोग्रेस करें जिससे आपको और इफेक्टिव लगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे यहाँ पर, लाइन विच ए टेपरिंग विड्थ कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय यूजिंग द टूल। तो टेपरिंग विड्थ वाली लाइन को हम इजीली किसकी सहायता से क्रिएट कर सकते हैं, तो पॉलीगन की सहायता से हम टेपरिंग लाइन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, ऑटोकैड के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ से एक बार इसको बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, द फॉलोइंग की इज यूज टू ऑब्टेन द प्रॉपर्टी प्लेटे इन द ऑटोकैड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लेटे के लिए कौन सी की हम यूज करते हैं ऑटोकैड के अंदर, तो हमारा जो Ctrl+1 होता है उसको जब हम प्रेस करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी प्लेटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट और आंसर, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो Ctrl+2 क्या काम आती है, Ctrl+3 क्या काम आती है एंड Ctrl+4 क्या काम आती है, ठीक है। तो Ctrl+1 के बारे में हमने देख लिया कि यह प्रॉपर्टी प्लेटें के काम आती हैं, ठीक है। तो Ctrl+2 का क्या काम है, यह हमें देती है सेंट्रल प्लेट के बारे में। Ctrl+2 किसका बारे में बताती है, सेंट्रल प्लेट के बारे में। Ctrl+3 किसके बारे में बताती है, टूल प्लेट के बारे में। Ctrl+4 किसके बारे में बताती हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिया, बट मैं बता देता हूँ आपको कि Ctrl+4 होता है वो शीट सेट प्लेट के बारे में हमें बताता है, ठीक है। शीट सेट प्लेट के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट फॉर करंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द कर्सर इज सीन इन। तो जो कर्सर होता है हमारा उसके कोऑर्डिनेट क्या दर्शाते हैं, तो कहाँ पर होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होता है, जो हमारा क्रॉस हेयर रहते हैं उसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो स्टेटस बार होता है उसके नंबर अंदर हमें क्या देते हैं, जो क्रॉस हेयर होता है उसका कोऑर्डिनेट दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, यूनिट कमांड ऑफ ऑटोकैड इज नॉट यूज टू सेट। तो ऑटोकैड में किसके लिए हमें कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पूछा है, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कमांड की, क्या यूज करते हैं इसमें, मेजर कमांड यूज करते हैं, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट के लिए भी हमें कमांड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में एंगल इज टू बी मेजर्ड, यदि किसी लाइन का हमें एंगल मेजर करना है तो उसके लिए भी हमें कमांड प्रेस करनी पड़ेगी, कमांड की यूज पड़ेगी, कमांड का यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लिमिट ऑफ ड्राइंग की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो ड्राइंग की जो यूनिट होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन, मॉडर्न मतलब यहाँ पर मॉडर्न है, मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन। तो मॉडर्न कैड सिस्टम किसके ऊपर बेस है, तो यह है ICG के ऊपर, ठीक है। तो ICG के ऊपर ये बेस है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ICG की, वो आपको मैं बता देता हूँ। ICG क्या होता है, तो ICG होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स।
आईसीजी की फुल फॉर्म पूछ लेगा कभी आपको, ठीक है। तो आईसीजी की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इट डिनोट ए यूजर ओरिएंटेड सिस्टम इन विच कंप्यूटर इज यूज टू क्रिएट, ट्रांसफर एंड डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल और सिम्बॉलिक फॉर्म। तो इसके लिए हम आईसीजी का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडरस्टैंडिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विल हेल्प टू बिगिनिंग ड्राफ्टर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो किसके लिए हम यूज करते हैं, तो ये काम आता है हमारा कंट्रोल द एक्यूरेसी ऑफ द ड्राइंग के, हम इसका यूज करते हैं किसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है हमारा, ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज इन ईयर। तो ऑटोकैड सबसे पहले हमारा 1982 के अंदर आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज टू मोस्टली फॉर ड्राइंग। तो पोलर कोऑर्डिनेट का किसके यूज करते हैं, किस चीज़ के ड्राइंग के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, तो एंगल लाइन होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ पॉइंट नीड टू ड्रॉ ए लाइन यूजिंग द ऑब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो कम से कम हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए। नंबर ऑफ पॉइंट नीड टू ड्रॉ ए ऑब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द कंप्यूटर कम्युनिटी विद द यूजर वाइवा। तो जो कंप्यूटर कम्युनिटी है, कंप्यूटर होता है उसमें हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ हमारा एक आता है, वो क्या है, CRT सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसकी भी फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब CRT। इसके अंदर 3 कलर दिखाई देते हैं। कैथोड रे ट्यूब क्या होते हैं, जैसे आपने पुराने ज़माने में टीवी वगैरह देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा क्या लगा रहता था, एक कैथोड रे ट्यूब लगा होता था जिसके अंदर आपका मरकरी वगैरह भरा हुआ होता था, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था 16 नंबर, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पर आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द UCS आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर आपका UCS आइकन होता है वो किस से रिप्रेजेंट कर, तो एक्स एक्सिस भी होता है यहाँ पर, वाई एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस भी होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही होगी, तो यहाँ पर कुछ नीचे कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं, तो आप ध्यान रखें इनसे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी यूनिट आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड के अंदर 5 यूनिट आपकी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। 5 यूनिट आपकी अवेलेबल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर का, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ बिटवीन पॉइंट 1,5 एंड -3,5 देन द ऑब्सोल्यूट लेंथ वुड बी। तो ऑब्सोल्यूट लेंथ आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो आप मतलब तीसरी चौथी में पढ़ते होंगे, तभी आपने सीख लिया होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, लाइन मतलब पॉइंट ए मान लेते हैं इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी की लाइन की आपको लेंथ निकालें, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है -3, तो ये +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर +5 -5 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पर हमारा, टू मूव समथिंग 6 यूनिट टू द राइट व्हाट वुड बी। तो हम 6 यूनिट राइट में क्या करेंगे, मूव करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 यूनिट जब राइट में क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उसके लिए हम या तो क्या कर सकते हैं, या तो हम @6, 0 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं,
6 एंगल का साइन लगा देंगे और 0 लिख देंगे। ये 2 कंडीशन हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम मूव कर जाएंगे राइट में 6 यूनिट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें, और आप बताइए कमेंट में कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करोगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर हमारा। तो ठीक है, तो चलते हैं। अभी हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो उसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके थे। 20 क्वेश्चन के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 से। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार स्मॉल है ये, तो लार्ज कर लेते हैं इसको। तो लार्ज हो गई यहाँ पे। तो देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिबल स्टेप। तो जो ऑटोकैड हैं उसकी जो डिजाइनिंग करते हैं तो उसके अंदर कितनी स्टेप होती हैं। ठीक है, तो ये बोला है, तो इसके अंदर 6 स्टेप होती हैं। 6 स्टेप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको जो दिया हुआ है नाम वो सभी यहाँ पर बता देता हूँ। तो 6 स्टेप हैं। फर्स्ट होती है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। जो ऑटोकैड हैं उसके अंदर अपन को किसकी ज़रूरत होती है वो सभी। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो हमारे इसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में सिंथेसिस, उसके बाद में एनालिसिस होती है, ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद में इवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद में प्रेजेंटेशन कर देंगे। हमारी जो रिपोर्ट होगी, हमारी जो डिज़ाइन कंसिस्ट करेंगे हम जिस भी फाइल का हम ऑटोकैड के अंदर डिज़ाइन करेंगे उसको फिर हम क्या कर देंगे, प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। जिस प्रकार से आपने प्रेजेंटेशन कॉलेज वगैरह में बनाई होगी ना, उसी तरह की हम यहाँ पर ऑटोकैड के लिए डिज़ाइन के अंदर स्टेप यूज करते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22। ठीक है, 22 हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग द डायरेक्ट एंट्री मेथड टू क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली 3 इंच लॉन्ग द ड्राफ्टर शुड बी फर्स्ट। तो हमें फर्स्ट क्या करना होगा, मतलब सर्वप्रथम क्या चूज करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम जब भी ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग बनाएंगे तो उससे में हमें देखना पड़ेगा कि जो ऑर्थो हैं वो ऑन ऑफ हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। यदि ऑर्थो ऑफ है तो उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो को ऑन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो ऑर्थो को किससे अपन ऑन ऑफ करते हैं, तो जो आपकी की होती है F8, तो इससे ऑर्थो को ऑन ऑफ करते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है ऑर्थो में क्या आता है, 2 बारी ओ आता है, 1 2, 2 बारी ऑर्थो में ओ आता है। तो इसको ऑर्थो से एक बारी ये ओ आ गया, दूसरा ओ आ गया, तो F8 से आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक बार इसको स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा। 23 क्वेश्चन है हमारा, विच मोड अलाउ द यूजर टू ड्रॉ द 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, तो 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम कौन सा मोड ऑन ऑफ करेंगे, जब 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी तो ऑर्थो को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या अलाउ करना पड़ेगा, ऑर्थो को ऑन करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, ऑर्थो मोड कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग F8 की। ठीक है, अभी बताया था मैंने। इट इनेबल यूजर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, रिस्ट्रिक्टेड द कर्सर ऑफ 90 डिग्री ओनली। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन इन यूनिट कमांड। तो कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है, तो आपके जो वैलिड ऑप्शन है आर्किटेक्चरल भी होता है, डेसिमल भी होता है, मेट्रिक भी होता है, बट मीटर कोई भी यूनिट नहीं है ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, कोई भी कमांड नहीं है। डेसिमल जो कमांड है, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो काम लेते हैं डेसिमल कमांड को। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में है 25 नंबर का क्वेश्चन है, स्नैप कमांड इज यूज टू रेगुलेट द कर्सर मूवमेंट टू द स्पेसिफाइड इंक्रीमेंट अलोंग। तो किसके अलोंग हम इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट के अलोंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटिंग कैड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन किस प्रकार से इम्प्रूव करेंगे कैड के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, नेसेसरीली ट्रू। तो जब भी हम कम्युनिकेशन को क्या करेंगे,
इम्प्रूव करेंगे तो इसको क्या करना होगा, नेसेसरीली ट्रू होगा, ये कम्युनिकेशन इंक्रीज करना होगा, अपन को इम्प्रूव करना होगा। जब बैड कम्युनिकेशन होगा तो ऑर्थो ऑन ऑफ होगा, अगर बैड कम्युनिकेशन होगा तो हम ड्रॉ सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन को क्या करना होगा, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन डाला है, वो भी आपको बता देता हूँ। द यूज ऑफ द CAD सिस्टम प्रोवाइड द बेटर अंडरस्टैंडिंग engineering drawing by standardizing them. It has fewer error, proper documentation and greater liability. इन सभी को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को जो इम्प्रूव कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन को क्या करना होगा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है। इन सब के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ड्राइंग अच्छे तरीके से बनाने के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर का। 27 क्वेश्चन यहाँ पर, इन ऑर्डर टू सेट ड्राइंग लिमिट फॉर ए सी साइज आर्किटेक्चरल ड्राइंग द ड्राफ्टर शुड बी सेट लिमिट। तो कौन कौन सी साइज होती हैं, ये ए साइज, बी साइज, सी साइज, डी साइज, तो इन सभी साइज हैं। उन सभी के लिए मैं आपके लिए एक लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसके अंदर ये बता दूंगा, ठीक है। तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि इनकी अलग अलग स्टेप होते हैं, कौन कौन सी कमांड यूज करते हैं। तो आर्किटेक्चरल हो गई, डेसिमल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आर्किटेक्चरल कमांड के लिए बोला है, तो इसमें जो सी साइज का है उसके लिए आप यूज करते हैं एक तो ओरिजिन वाली, और तो यहाँ पर 00 एंड 18 एंड 24। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कौन कौन सी साइज है वे आपको मैं एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, उसके अंदर बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 28 नंबर का, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइन कंसेंट्रिक सर्किल एंड पैरेलल कर्व इज यूज। तो पैरेलल लाइन कंसेंट्रिक सर्किल को ड्रॉ करने के लिए कौन सी कमांड का यूज हम करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑफसेट का यूज हम करते हैं। ऑफसेट से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और पैरेलल कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है ऑफसेट तो आपने काफ़ी बार यूज किया होगा, जब भी आपने सर्वे वगैरह किया होगा तो, ठीक है, या फिर कोई भी कर्व ड्रॉ किया होगा, जैसे स्टील में एल्यूमिनियम का वगैरह, इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया होगा तो उसमें भी यूज किया होगा। तो इसके बाद में हमारा 29 क्वेश्चन है, ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी ऑब्टेन इन टेम्पलेट ड्राइंग। तो टेम्पलेट ड्राइंग में हम पूर्ण क्या यूज करते हैं, क्या ऑब्टेन करते हैं, तो यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल को हम ऑब्टेन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, हाउ मैनी पॉइंट डू यू नीड टू डिफाइन ए रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने चूज किया, इस प्रकार से रेक्टेंगल में मैंने सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट ये ले लेंगे, इसके बाद में यह वाला हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, तो 2 पॉइंट की हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31 क्वेश्चन है इस प्रकार से, द फंक्शनली एरिया ऑफ CAD एप्लीकेशन कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगराइज। तो कितनी कैटेगरी के अंदर इसको बांटा गया है, ठीक है, कितने फंक्शन हैं, कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, तो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी है जियोमेट्रिक मॉडलिंग, सेकेंड है इंजीनियरिंग एनालिसिस, थर्ड है डिजाइन रिव्यू एंड इवोल्यूशन, फोर्थ है ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो 4 आपकी यहाँ पर फंक्शनली एप्लीकेशन करेगी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार, हाँ, तो इसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1 क्विक वे टू रिव्यू द एंटायर ड्राइंग एरिया इज टू यूज द जूम कमांड बाय टाइपिंग। तो जब भी हम ऑटोकैड हैं, ऑटोकैड के अंदर, यहाँ पर तो मैं फ़ोन की स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर लैपटॉप की स्क्रीन पर रिकॉर्ड करता तो आपको समझा देता ऑटोकैड, पर यहाँ पर तो समझा नहीं पाऊँगा, इमेज नहीं है। तो यहाँ पर जूम, जब भी हम ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग करेंगे तो किसी भी ड्राइंग को स्मॉल या फिर लार्ज करने के लिए हमें जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा। तो कौन सी कमांड यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं, टाइप करते हैं जेड, फिर इंटर दबाते हैं, फिर ए दबाते हैं, उसके बाद इंटर दबाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारी जो ऑटोकैड में जो ड्राइंग है उसको हम
जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है हमारा 33 क्वेश्चन। डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो कितनी डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग होती हैं? तो ये 10 होती हैं, ठीक है। स्पेसिक ये स्टैटिक क्वेश्चन की तरह है एक, तो यहाँ पर 10 होती हैं। इसके अंदर कुछ थ्योरी हैं वो बता देता हूँ। द स्पेसिंग इन ईच ग्रिड इज 10 in both direction x and y direction. It can be altered by right click on the grid button at the bottom of the screen. The grid setting dialog box will appear. The changes can be made, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 2 point option is used to draw circle by specifying the। तो 2 point option used to draw the circle by specifying, किसकी सहायता से स्पेसिफाई करेंगे? तो यहाँ पर 2 end point of डायमीटर हमें सेलेक्ट करना होगा, उसकी सहायता से हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करेंगे जो भी हमको ड्रॉ करनी होगी ऑटोकैड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स लाइन कमांड इज यूज टू ड्रॉ लाइन। तो यहाँ पर अलग अलग लाइन होती हैं, एक्स लाइन होती हैं, एसपी लाइन होती हैं, ठीक है। तो इन सभी लाइन को भी मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी लाइन होती है। तो यहाँ पर जो एक्स लाइन कमांड होती हैं उसको दोनों साइड मतलब बोथ डायरेक्शन में हम इन्फिनिट तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, एक्सटेंड इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। एसपी लाइन होता है उसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कर्व लाइन की तरह। तो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा ये सभी। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे थे तो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 36। द कलर ऑन CRT स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। तो CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। तो ये वाला क्वेश्चन इसका मतलब पहले भी करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन कैथोड रे ट्यूब पे। ये अगला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर कौन कौन से कलर होते हैं? तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि 3 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। तो आपका आंसर बी इज द करेक्ट, ठीक है। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, आगे लिखा हुआ है। The 3 primary color red, green, blue are combined to produce variety of color CRT use electron beam of this tried color on phosphorus screen on display object। जो हमारे पुराने ज़माने की जो टीवी वगैरह होती हैं उसके अंदर क्या होता था कि वाइट एंड ब्लैक उसके अंदर स्क्रीन होती थी जो डिस्प्ले आती थी, उसके अंदर वाइट एंड ब्लैक दिखाई देता था। तो उनको क्या करते थे, जो भी हमारे जो उसके अंदर चित्र वगैरह आते थे जो भी स्क्रीन पे, उनका जो कलर है उसको डिसाइड करने के लिए फिर एक रंगीन टीवी आई, ठीक है। तो उसके अंदर बताता है CRT का, ठीक है। वाइट इसके अंदर रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर आने लगे। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन है हमारा। व्हेन सेटिंग अप ए मैकेनिकल ड्राइंग इन ऑटोकैड द ड्राफ्टर शुड सेट द यूनिट ऑफ। तो मैकेनिकल ड्राइंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर कौन सा, ऑटोकैड के अंदर कौन सा सेटिंग करते हैं। तो जो डेसिमल है उसका यूज हम मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 38। हाउ मैनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड के अंदर हमें 3 वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं। कौन कौन सा होता है? देयर आर 3 वर्क स्पेस आर अवेलेबल टू स्विच द ऑटोकैड। तो फर्स्ट होता है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के लिए, थर्ड होता है, सेकंड होता है 3D बेसिस, थर्ड होता है 3D मॉडलिंग। तो 3 वर्क स्पेस हमें यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। ऑफसेट कमांड कैन बी यूज टू ड्रॉ। थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे दिया था, पैरेलल लाइन दे दिया था, कंसेंट्रिक सर्किल दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑफसेट कमांड कैन बी यूज टू ड्रॉ। तो ऑफसेट का किसके लिए यूज करते हैं? पैरेलल लाइन के लिए हम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। जैसा आपने स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व पढ़ा होगा ऐसे का, ठीक है। जब यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं है तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार से ऑफसेट लेते थे, ठीक है। इस पे तो इस प्रकार से ऑफसेट लेते थे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए इसको दोबारा देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
ऑब्जेक्ट आर रोटेट अराउंड, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसके अराउंड रोटेट होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको मतलब पहले भी करवा दिया, सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन। तो ये बेस पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हु फॉर्मुलेटेड द 6 ग्राउंड रूल टू बी कंसिडर इन डिजाइनिंग द ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर 6 ग्राउंड रूल दिए थे, वो किसने दिए थे, न्यूमैन एंड स्पोर्ल ने दिए थे, ठीक है। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब पहले रेलवे में पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जाम में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं में से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कुछ थ्योरी है वो बता देता हूँ। दे गिव द 6 ग्राउंड रूल विच वर सिंप्लिसिटी, पहला रूल है। इसके बाद में कंसिस्टेंसी, फिर कॉम्पैक्टनेस, रबर्डनेस, परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी, ठीक है। 6 रूल हो गए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन ड्राइंग ए लाइन यूजिंग द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइन इज क्रिएटेड फ्रॉम। तो लाइन को जब भी हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आज कवर ये कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो नेक्स्ट वर्क करने के लिए अपन कहाँ से करेंगे, इसके एंड पॉइंट से करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे एंड पॉइंट से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यह हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, स्केल कमांड कैन बी असिस्ट इजीली बाय टाइपिंग। तो स्केल कमांड को हम किससे इजीली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्केल कमांड लाने के लिए हमें SC प्लस इंटर दबाना पड़ेगा ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। इसके अंदर थ्योरी लिखा हुआ है कुछ, स्केल कमांड इज यूज टू इंक्रीज डिक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट कैन बी एक्सेस बाय द टाइपिंग द SC to increase the scale value greater than 1 is given, value between 0 to 1 can be used to decrease the scale। तो स्केल को कम ज़्यादा करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। तो आपने ये सभी चीज़ें तो सर्वे वगैरह के अंदर पढ़ी होगी कि स्केल किस प्रकार से होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, when using the trim command which डू यू सेलेक्ट फर्स्ट। तो जब ट्रिम कमांड का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे। तो ट्रिम कमांड का मतलब क्या होगा कि ट्रिम का मतलब हुआ कटाई करना, जैसे कॉर्नर वगैरह हो गया तो उसको कटाई करना है अपन को, ठीक है। तो वहाँ से उसको राउंड करना है, शार्प करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको हम ट्रिम करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, जिस भी एज को हम कटिंग एज है, जिस भी उसको सर्वप्रथम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। द कटिंग एज है उसको सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म यूज बाय मोस्ट कैड सिस्टम राउंड कॉर्नर। तो जैसे ये हो गया आपका ये इस प्रकार से, ठीक है। इसको क्या करना है, ये कॉर्नर है आपका, ये इस कॉर्नर, एक मिनट, जिस प्रकार से आपका एक मिनट हाँ, तो इस प्रकार से ये हम आपका ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसका आपको ये कॉर्नर है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर, इसको क्या करना है, आपको राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से राउंड करने के लिए आपको फिलेट कमांड यूज करना पड़ेगा। और फिलेट कमांड यूज करके आप इसको क्या कर दोगे, राउंड कर दोगे इस तरीके से, ठीक है, राउंड कर दोगे इस तरीके से, ठीक है, राउंड हो गया जैसे ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप राउंड कर दोगे इसको। तो यहाँ पर आप फिलेट कमांड यूज करोगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, द इनपुट डिवाइस इन कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो जो इनपुट डिवाइस होती है कैड के अंदर वो कितने फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या कौन कौन सी में डिवाइड कर सकते हैं ये देख लो एक बारी। द इनपुट डिवाइस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल कैटेगरी। फर्स्ट दे आर कर्सर कंट्रोल डिवाइस, डायरेक्ट की ऑन कीबोर्ड, joystick, tracker ball etc, digitalizer, large smooth board with an electronic tracking device। थर्ड है यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक एंड अदर कीबोर्ड टर्मिनल। तो ये 3 यहाँ पर हम डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द फिलेट कमांड क्रिएटेड। तो फिलेट कमांड का यूज किस लिए करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, राउंड करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से ये था।
आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर इसको राउंड करना है अगर आपको, ठीक है, राउंड करना है इसको राउंड, तो यहाँ पर आपको फिलेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राउंड कॉर्नर करने के लिए फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो यहाँ पर पढ़ लो एक बारी। चैम्फर कमांड इज यूज टू बेवल्ड द एज। तो चैम्फर कमांड का आप बेवल्ड करने के लिए, एज होते हैं उनको बेवल्ड करने के लिए यूज करते हैं। फिलेट कमांड इज यूज टू राउंड द कॉर्नर। एरे कमांड इज यूज टू ड्रॉ मल्टीपल कॉपीज, जो सही है। स्केल कमांड इज यूज टू ड्रॉ प्लेन स्केल, जो कि गलत है। स्केल कमांड का यूज क्या करते थे हम, जो हमारी ड्राइंग होती थी उसका स्केल लार्ज एंड डिक्रीज करने के लिए इसका यूज करते थे, इसका स्केल कमांड का, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आई है चैम्फर कमांड। तो इसको क्या करते हैं, इसको जो जैसे इस प्रकार से, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट था तो हमें इसको क्या करना है, बेवल्ड करना है। तो बेवल्ड करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस प्रकार से रब कर देंगे और यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देंगे। तो जो ये एज हैं इनको बेवल्ड एज बोलते हैं। तो इसके लिए अपन को चैम्फर कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है व्हाट शुड यू पे अटेंशन व्हेन लर्निंग ऑटोकैड। तो जब ऑटोकैड का लर्निंग करते हैं तो उसके लिए हमें जो कमांड होती हैं उन पर, कमांड लाइन होती है उन पर ध्यान देना पड़ता है, उन पर अटेंशन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है विच इज यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंटल हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ। यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ अपन को क्या करना है, उसको सेगमेंटल में डिवाइड करना है और उसकी लेंथ दी हुई है कि अपन को इतना इतना पोर्शन में इसको डिवाइड करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए जो कमांड का यूज करेंगे हम, वो मेजर कमांड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेजर कमांड इज डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंटल्स ऑफ प्री डिफाइंड लेंथ। डिवाइड ऑप्शन डिवाइड्स ऑब्जेक्ट इनटू नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेजर कमांड का यूज करेंगे, तो हमका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों तक, जिनसे उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट करके आप बताओ कि अगले लेक्चर के अंदर कौन सा वीडियो प्रोवाइड करूँ मैं आपको, ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई दिक्कत आई हो, किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर बता दो, जिससे अगले वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।